जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी निगाह उसी जगह पे अटकी हुई है जहां से प्रभु श्री राम जी गए थे, यानी उनके कक्ष के दरवाजे से, और वो चाह रहे हैं कि उसी दरवाजे से वो एंटर करें और वो उनको देखें। गुरुजी उनको बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मोह से बाहर निकलो, अपनी प्रजा पे ध्यान दो, अपना कर्तव्य निभाओ। मोटिवेशन बहुत मिल रहा है, लेकिन मोटिवेशन बहुत मिल रहा है, तुम मोटिवेट नहीं हो पा रहे। क्यों? सुन ही नहीं रहे। हाँ, कानों में ऐसा लग रहा है किसी ने मोम डाल रखा है, राम नाम के अलावा और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। फ्रेम में बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्टर साहब ने दर्शाया कि किस तरीके से दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति केवट है और सबसे दुखी व्यक्ति दशरथ जी। देखना यह है कि प्रभु श्री राम जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भरत जी जब आएंगे तो उनको वापस ले जाने का जो प्रयत्न करेंगे और जो प्रकरण अयोध्या में लिखेगा वो कैसा होता है। चलिए कड़ी में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एपिसोड 121 पार्ट। रघुनंदन जी, कैसी अद्भुत ध्वनि। सीते, ये वो पवित्र स्थल है जहां दो पावन नदियों का संगम होता है। तो क्या वास्तव में ये दोनों नदियों के मिलन का संगीत है? सीते, ये महामिलन प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यहां इस स्थान पर यमुना अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व समर्पित कर गंगा में विलीन हो जाती। प्रेम की अनन्यता दो आत्माओं को जन्म जन्मांतर तक बांधे रखती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने अपना सुख त्याग कर मेरे साथ वन आने का निर्णय लिया, हमारे सुख दुख को आपने अपना मान लिया। आपके प्रेम की इस अनन्यता, त्याग और समर्पण ने हमारे प्रेम को भी एक दिव्य और अलौकिक संगीत में बांध दिया है। राम, क्षमा करें मुनिवर, किंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ऋषि भरद्वाज हूं। अपनी योग तपस्या से आपकी यात्रा का आभास हो गया था मुझे। महर्षि भारद्वाज, मेरी अर्धांगिनी सीता और मेरे अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। तीर्थों के राजा प्रयाग में आप तीनों का स्वागत है। पवित्र संगम तट पर ही मेरा आश्रम है, चलिए वहां विश्राम कीजिए। हमारा सौभाग्य ऋषिवर। आइए। आओ सीते। कौशल्या, कौशल्या, सब समाप्त हो गया। कौशल्या महाराज, सब समाप्त हो गया। महाराज क्या हुआ महाराज? हमारा राम हमें छोड़कर चला गया। कौशल्या, संभालिए महाराज। कौशल्या, मेरे कारण तुम्हारा राम वन चला गया। सीता जैसी बहू वनवासी हो गई। कितनी विनती की मैंने कैकई से, कितनी विनती की, मेरे पुत्र राम को मुझसे अलग मत करो। ठीक मांगी मैंने कौशल्या, ठीक मांगी, लेकिन कैकई नहीं मानी। मुझे शुभ कर दो कौशल्या।
जी क्षमा करो, ये सब मेरे कारण हुआ। क्या कष्ट है माँ जी? अत्यंत गंभीर अवस्था में मिला था ये हमें, अपने परिजनों से बिछड़ गया है। संभवतः उसी की पीड़ा है। इसके प्राणों की रक्षा के लिए हमसे जितना बन सकता था वो हमने किया, परंतु लगता है कि नहीं बचेगा। मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। हमें इसके प्राणों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। हे महाराज, संभालिए अपने आप को। राम के बच जाने में अब तो कोई दोष नहीं है। आपने तो सदैव अपने धर्म का पालन किया है। दोष मेरा ही था कौशिक। मैंने विवाह के पूर्व कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा। तुम्हारा अधिकार, मान, सम्मान, इसी का भी ध्यान में रखा मैं। कैकेयी के लिए, इसके प्रेम में मैंने सदैव तुम दोनों की उपेक्षा की। ये सब उसी का फल है। ये दर्द मुझे मिलना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? वो देखो, वो देखो, मुझे लेना है। इसके मुख पर मृत्यु का भय देख सकते हैं आप रघुनंदन? अपने परिवार से बिछड़ने का जो आंतरिक दुख इसे है, बहुत गहरा है वो। प्रत्यक्ष है कि इसके प्राण अपने प्रियजनों में बसते हैं। बच सकते थे इसके प्राण, यदि मात्र एक बार अपने प्रियजनों से पुनः मिलने का अवसर इसे प्राप्त होता। किंतु इसका संताप इसे इस पुनर्मिलन की प्रतीक्षा भी नहीं करने देगा। इस समय हम मात्र इसे प्रेम दे सकते। मुझे लेना है। कुछ नहीं है मंगल, कुछ नहीं है। केवल आपका भ्रम है। एक दिन आपको भी पता चलेगा कि
पुत्र वियोग क्या होता है। उस दिन आप हमारी वेदना को समझेंगे और वो अनुभूति, महाराज, वो अनुभूति ही आपके लिए दंड होगी। मुझे भ्रम था कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप पूर्ण नहीं होगा, आज पूर्ण हो रहा है। पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है, उसका ज्ञात मुझे आज हो रहा है। अब जीवन में कुछ विशेष नहीं बचा। वो देखो, वहां गए, मुझे लेने आ गए। महाराज, हम राम की लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। राम? आपको उसके लिए स्वस्थ रहना है। आप सुन रहे हैं ना महाराज? प्रकृति, पहले मनुष्य इतना ज्यादा कनेक्ट रहता था कि प्रकृति उसको कुछ आभास करा, उसके परिवार में, उसके निजी जनों के साथ कुछ हो रहा है या नहीं। जैसा कि भरत जी के साथ हमने देखा कि भरत जी को प्रकृति ने यह चेताया कुछ तो अयोध्या में, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अयोध्या में, जिसके कारण उनका मन व्याकुल। अभी हम लोगों ने एक लेटेस्ट देखा कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ की स्थिति का अंदाजा लगा और उसी अंदाजे से वो जान चुके हैं कि इस वक्त उनके पिता की क्या स्थिति हो रही है। और उन्होंने एक लाइन बोली कि इनके प्राण बच सकते थे यदि ये अपने परिजनों से दोबारा मिलते थे, लेकिन उतनी प्रतीक्षा हो ही नहीं पाएगी। इतना संताप है इसके हृदय में कि उसकी प्रतीक्षा ही नहीं हो पाएगी, वो एनर्जी ही नहीं आ पाएगी शरीर के अंदर कि हाँ फिर मिलेगी। ये वाली बात छूट। प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस तरीके का अभिनय किया है कि प्रभु श्री राम जी जिस प्रकार से उनके चेहरे के भाव थे, उसी से हमें ज्ञात हो गया कि वो मृग की नहीं बात कर रहे हैं, वो अपने पिताश्री की बात कर रहे हैं। उसी के दर्द में वो समझ गए कि वहां क्या स्थिति चल रही है अभी। लेकिन सामने सीता जी को उन्होंने इस तरीके से बताया कि नहीं, मृग के लिए ही केवल वो चिन्ह, बड़ा अच्छी तरीके से जो भी है रिप्रेजेंट और किया। राजा दशरथ की भी एक्टिंग अच्छी थी, क्योंकि जिस प्रकार से दिख रहा है कि वो मृत्यु के बहुत निकट है और उनको उस बात का एहसास हो गया है और वो धीरे धीरे अपनी जितनी भी गलतियां थी याद कर, पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं उसके लिए और बता रहे हैं कि मेरा जो है समय आ चुका है, उस जीवन में मेरा बचा नहीं। शंकर जी का एक मंत्र है, कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात् मामृतात्। इस मंत्र को जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मुझे मेरी मृत्यु से रक्षित, बल्कि इसको अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि मृत्यु के समय मेरे जीवन के जो सुगंधिम पल है वही मेरे साथ है। जब इंसान किसी पाप कर्म से गुजरता है और उसके मन में उसका पश्चाताप नहीं हो, या यूं कह लें कि वो बचा नहीं, शेष रहे, मनुष्य के अंतिम पलों में वही पाप, वही संताप उसके मन में चल रहा है। राजा दशरथ की किस्मत में ये भाग्य भी नहीं है कि वो अच्छी यादें देख पाए, क्योंकि उन्हें ये पश्चाताप हो रहा है कि जो मुझे श्राप मिला था, मैंने किसी के पिता को जो वियोग दिया था उसको कितना पीड़ा हुई होगी, उसका एहसास आज मैं कर पा रहा हूँ। पुत्र वियोग क्या होता है ये समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले एपिसोड। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं समाप्त शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।